हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ शाहनवाज अख्तर और मैं आज लेकर आया बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस की, पेपर पैटर्न की और पेज चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज वेटेज की। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही आइडिया मिलता है एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से केस बेस के आते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं ये जो कुछ भी हम यहाँ पर देखने जाएंगे, जो पेपर एनालिसिस होगा, पेपर पैटर्न होगा, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज वेटेज है। ये सब सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया है 2025 के लिए, हम उसके बेसिस पर ये सारी बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिट वाइज वेटेज। ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। बेसिकली ये केमिस्ट्री है और इसमें जो चैप्टर आते हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। टोटल मार्क्स यहाँ से 25 आते हैं। फिर दूसरा जो यूनिट है वो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। बेसिकली इसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट इज रिप्रोडक्शन चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये बायोलॉजी चाहे यहाँ से 25 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद है हमारा नेचुरल फिनोमेना, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है एट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है ये। एंड उसके बाद इफेक्ट ऑफ द करंट, द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये चार चैप्टर मिलकर, ये दो यूनिट अलग अलग यूनिट है बट ये चार चैप्टर फिजिक्स के कहलाते हैं। सो 12+13 अगर देखेंगे तो ये पूरे 25 मार्क्स आता है। सो बेसिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और जो बचे हुए 5 मार्क्स है वो आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमारा है आवर इन्वायरमेंट, जो कि 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारा यूनिट वाई वेटेज। अब देखेंगे कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता। तो हमें मालूम है कि हमारे क्वेश्चन में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, ई। इन 5 सेक्शन में टोटल क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 39 होते हैं और टोटल मार्क्स जो होता है वो 80 मार्क्स का एग्जाम होता। इसमें जो सेक्शन ए है वो एमसीक्यू रहता, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन सी में जो है दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर एंड ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का रहता। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स का रहता। और सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का रहता। जो वर्ड लिमिट यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो सेक्शन ए है एमसीक्यू, इसके लिए कोई वर्ड लिमिट नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको एक ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन चूज करना रहता। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 और जो इस ईच क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क कैरी करता है, तो ये हो जाएगा 20 मार्क्स। इसमें 16 क्वेश्चन जो होंगे वो 16 क्वेश्चन एसर्शन रीजन है, सॉरी एमसीक्यू है, और 4 क्वेश्चन जो वो एसर्शन रीजन होगा। उसके बाद है जो सेक्शन बी में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता और इसकी वर्ड लिमिट 30 से 50 वर्ड्स में है। यहाँ से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे जो कि 12 मार्क कैरी करेगा। सिमिलरली जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का रहेगा, इसका वर्ड लिमिट है 50 to 80 मार्क्स। और टोटल जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो 7 क्वेश्चन होंगे। और तो इस तरह से ये 3 मार्क्स कैरी करता है, ये टोटल मार्क्स इसके 21 हो जाएंगे। फिर सेक्शन डी है जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 से 120 मार्क्स वर्ड में लिमिट रहता है इसका, और ये टोटल क्वेश्चन 3 होंगे और यहाँ ये कैरी करेगा 15 मार्क्स। सो उसके बाद है सेक्शन ई जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वर्ड लिमिट इसमें नहीं रहता और इसमें जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे और ये टोटल 12 मार्क कैरी करता है। तो इस तरह से 39 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स कैरी करेगा। अब हम देखेंगे चैप्टर वाइज जो वेटेज है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। तो ये यहाँ पे हम पहले आपको बता देंगे कि सारे एनालिसिस जो है वो सैंपल पेपर के बेसिस पर किया गया है। तो यहाँ आपके जो एग्जाम में इनसे कुछ अलग भी आ सकते हैं बट ये ऑलमोस्ट इस टाइप का रहेगा। तो जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, वहां से 3 एमसीक्यू आएंगे, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो टोटल जो होगा वो 6 मार्क्स होगा। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट से 3 एमसीक्यू होंगे और ये टोटल मार्क्स होगा 3 का, इसमें दूसरे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से एमसीक्यू 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा।
एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप होगा और एक केस बेस होगा। तो ये 10 मार्क्स होगा। दिस इज द मोस्ट वेटेड चैप्टर। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है जिसमें एक एमसीक्यू है, एक जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ये टोटल कैरी करेगा 6 मार्क्स। लाइफ प्रोसेस जिसमें से ये 2 एमसीक्यू और 2 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आने के हैं चांसेस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। तो टोटल यहाँ से मार्क्स आने वाले हैं 9 मार्क्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से अगर देखें तो यहाँ पे 1 एमसीक्यू 1 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है और तो यहाँ से टोटल मार्क्स हो जाएंगे 3। फिर जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से 1 एमसीक्यू एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो ये 6 मार्क्स आने वाले हैं यहाँ से। फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से जिसमें से 3 एमसीक्यू आने वाले हैं और एक केस बेस्ड क्वेश्चन, सो टोटल 7 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से एक 2 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक जो केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल जो है 10 मार्क्स होने वाले हैं यहाँ पर। तो ये भी ये नॉन मेटल्स एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 2 चैप्टर मोस्ट वेटेड चैप्टर है। फिर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड से एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आने वाले, तो यहाँ से सिर्फ 2 मार्क्स के चांसेस आने के, 2 से 5 मार्क्स तक यहाँ से हर साल आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से 2 एमसीक्यू आने वाले हैं और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सो यहाँ पे टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अगर देखें तो यहाँ पर 3 एमसीक्यू आने वाले हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो टोटल जो होगा वो 6 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं। अगर एनवायरनमेंट से अगर देखें तो एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं और एक जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले, सो टोटल मार्क्स यहाँ से 5 मार्क्स आने वाले। तो ये पूरे चैप्टर वाइज वेटेज है, इस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।